नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक खास वीडियो। ये राशिफल 2025 है धनु राशि के लोगों के लिए। जी हां, जो धनु राशि वाले लोग जानना चाहते हैं कि साल 2025 उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए खास वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। धनु राशिफल 2025 के इस वीडियो में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं, इस बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कैसे बदलाव आएंगे, कब आपकी खटपट होगी और कब अपने जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, आपकी नौकरी में, बिजनेस में, यानी कि आपके करियर में किस तरीके के बदलाव लेकर आएगा यह साल, ये सभी जानकारियां आपको इस राशिफल वीडियो में मिल सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्ष 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, कब आपको परेशानियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के बारे में भी जानकारी प्रदान की जा रही है। ये वीडियो वैदिक ज्योतिष की ग्रह गणनाओं पर आधारित होकर तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान होने वाले ग्रहों के प्रमुख गोचर, उनकी चाल आदि की स्थितियों को ध्यान में रखकर ही फल कथन तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं धनु राशिफल 2025। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक जीवन की, यानी कि धन दौलत पैसा कैसा रहेगा। धनु राशिफल 2025 आपके लिए आर्थिक रूप से यह संकेत करता है कि यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर जरूर रहेगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज 8वें भाव में, बृहस्पति महाराज 6ठे भाव में और बुध महाराज द्वादश भाव में होंगे, जो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पर बराबर दबाव डालेंगे। लेकिन मार्च के महीने तक शनि महाराज 3रे भाव में विराजमान रहेंगे और उनकी दशम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने से खर्चों में कमी लेकर आएंगे। बृहस्पति मई के महीने में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और मई से लेकर अक्टूबर तक वहां से आपके एकादश भाव पर भी और आपकी राशि पर भी प्रभाव डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक क्षमताएं बढ़ेंगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, खर्चों में कमी आएगी। मंगल महाराज भी वर्ष के मध्य तक आपको अच्छे परिणाम देने प्रारंभ कर देंगे और मई के महीने से राहु आपके 3रे भाव में आ जाएंगे तथा केतु 9वें भाव में आएंगे, जिससे यात्राओं पर तो धन व्यय होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। उसके बाद का समय यानी दिसंबर का महीना भी आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण यानी आपके स्वास्थ्य की। तो धनु राशिफल 2025 के अनुसार यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। ये आपके लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। इसके अतिरिक्त मंगल महाराज भी अपनी नीच राशि कर्क में 8म भाव में साल की शुरुआत में रहेंगे, जिससे किसी तरह की चोट, दुर्घटना या एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है। राहु और केतु क्रमशः 4थे और 10वें भाव में रहेंगे। ये सभी ग्रह स्थितियां आपके स्वास्थ्य को लगातार पीड़ित करती रहेंगी, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। नहीं तो आपको पेट से जुड़े रोग, बड़ी आंत से जुड़ी समस्याएं, पाचन शक्ति और एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मई के महीने में जब राशि स्वामी बृहस्पति महाराज 7म भाव में आकर आपकी राशि को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो उससे आपकी सभी बीमारियों में कमी आएगी और चली आ रही पुरानी समस्याओं में भी कमी आएगी। बात करते हैं आपके करियर की। धनु राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपके करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, जो ये बताते हैं कि आपको काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। और केतु महाराज के दशम में होने से कार्य क्षेत्र में आपका मन भी कम ही लगेगा, जिससे कार्यों में गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहेगी। आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वर्ष के मध्य में स्थिति में बदलाव आएगा, जब शनि महाराज 4थे भाव में बैठकर दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और आपसे मेहनत कराएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी वर्ष की शुरुआत कमजोर है, लेकिन विदेशी संपर्कों से आपके व्यापार में सफलता मिल सकती है। मई के महीने से जब बृहस्पति महाराज अक्टूबर तक आपके 7म भाव में रहेंगे, तो आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी करेंगे। तब आपके व्यवसाय में लाभ होगा और नित्य नए लाभ प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जिससे व्यापार खूब उन्नति करेगा।
अब बात करते हैं विद्यार्थियों की यानी शिक्षा की। धनु राशि के विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कठिन रहेगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम में नीच राशि के होकर बैठेंगे, जिससे शिक्षा में व्यवधान आएंगे और स्वास्थ्य परेशान करेगा। वर्ष का उत्तरार्ध आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिख रही है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अप्रैल से अगस्त के बीच का समय ज्यादा लाभदायक रह सकता है। इस दौरान आपका कहीं पर चयन हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में और वर्ष के मध्य में विशेष अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है और आपके मनपसंद विषयों को पढ़ने का मौका भी आपको इस साल मिल सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष के मध्य तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस वर्ष शिक्षा में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आप कठिन मेहनत भी करते दिखेंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। धनु राशिफल 2025 ये संकेत करता है कि आपका पारिवारिक जीवन मिले जुले असर से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बनाए रखेंगे। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज का छठे भाव में होना ये बताता है कि वर्ष की शुरुआत में माताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखना अपेक्षित होगा। वर्ष के मध्य में राहु महाराज तीसरे भाव में जाएंगे और केतु महाराज नवम भाव में आ जाएंगे तथा शनि महाराज मार्च के अंत में चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं में तो कमी आएगी, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे, फिर भी उनको कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। वैसे इस वर्ष आपको भाई बहनों से सुख मिलेगा और आपका उनसे स्नेह भी बढ़ेगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। धनु राशिफल 2025 के अनुसार यदि विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। सूर्य महाराज आपकी ही राशि में बैठकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। उधर सप्तम के स्वामी बुध द्वादश भाव में होंगे और मंगल महाराज नीच राशि के होकर अष्टम भाव में होंगे, जिससे यह समय वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आप दोनों के बीच वैवाहिक जटिलताएं बढ़ेंगी, आपस में विचारों का मतभेद बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। लेकिन जैसे ही मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और तब तक बुध महाराज और मंगल महाराज भी अपने अपने भावों से निकलकर जा चुके होंगे, तब इन परिस्थितियों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, वे अन्य कार्यों में आपकी मदद करेंगे और आपके बीच अच्छा संबंध देखने को मिलेगा। आपको महसूस होगा कि आपके जीवन साथी वास्तव में आपके लिए खास हैं। उनके लिए अच्छी यात्राएं करने और धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो धनु राशिफल 2025 ये संकेत करता है कि प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत काफी कमजोर रहेगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में अष्टम भाव में होंगे और पंचम भाव पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि होगी, जो किसी भी लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। यह समय बहुत मुश्किल से अपने रिश्ते को संभालने का होगा, क्योंकि अगर इस दौरान आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाए तो फिर रिश्ता टूटकर बिखर भी सकता है। हालांकि जनवरी के तीसरे सप्ताह से अप्रैल के बीच मंगल महाराज की वक्री अवस्था में सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो यह दर्शाता है कि आप अपने प्रियतम से प्रेम विवाह की बातचीत कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। इसके बाद अप्रैल से जून के बीच का समय कठिन रहने की संभावना है। हालांकि उसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी और आप अपने रिश्ते में अच्छे पलों को अनुभव करेंगे। तब तक आपको सावधान रहना होगा और अपने रिश्ते को बचाने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करना होगा। यही समय की मांग है। अब आपको बताते हैं वो खास उपाय जो इस वर्ष आपको करने चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में पीले चावल मिलाकर उससे सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। मंगलवार के ही दिन श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये उपाय आपको जीवन की चुनौतियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए साल 2025 का विस्तृत वार्षिक राशिफल। मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं और आने वाली खुशखबरियों के बारे में ज्ञात हुआ होगा और उसके लिए आप तैयार रहेंगे और अपने जीवन को नए तरीके से प्लान कर पाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो इसको लाइक करें, किसी अच्छे मित्र को इसे शेयर भी कर सकते हैं और अपने कमेंट करें। हम अपने वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाएं, और या आप किसी और चीज़ पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप सभी के लिए साल 2025 हर तरह की सुख, समृद्धि और कामयाबी लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। For regular updates, follow our Instagram page right now.